आज का मेन तो ये था, सतीश बंसल जी ने आना था दिल्ली से, और मेरी 2-4 दिन पहले बात हुई थी इनसे। तो मेन तो इनकी मुलाकात का था, और इन्होंने जो इनका संगठन है अखिल भारतीय व्यापार संघ, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मेन तो इनके लिए आपको मैसेज किया था। बाकी राजनीतिक विषय पे आज का जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग मतलब इसमें व्यापारी आ गए, मजदूर आ गया, किसान आ गया, 36 बिरादरी की मैं बात करूँगा कि आज हर बिरादरी, हर वर्ग ने मन बना लिया कि भाई अब की बार कांग्रेस को सपोर्ट करना और कांग्रेस को वोट देना है। और बीजेपी का इलाज एकमात्र कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में। इसलिए चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सब ने अपना मन बना लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की बागडोर सौंपनी है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। कारण तो ये आपके सामने है सारा। हर वर्ग त्राई त्राई कर रहा है। महंगाई देख लो आप, कहाँ 400 रुपये का सिलेंडर होता था, आज सिलेंडर 1100-1200 रुपये पहुँच रहा है। सब्जियों के रेट, दालों के रेट देख लो, 60-65 रुपये केजी दालें होती थी, आज 150 रुपये केजी दाल मिल रही। और भी किसी भी चीज़ को आप, पेट्रोल डीजल देख लो आप, कहाँ 40 रुपये से 45 रुपये से, और आज 100 रुपये लीटर है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। आप किसी चीज़ को भी उठा के देख लीजिए, तो इतनी मार हर वर्ग में पड़ी है। गरीब आदमी का तो जीना दुर्भर हो गया है। तो हर वर्ग दुखी है। इसलिए दुखी होकर हर वर्ग ने ये फैसला कराया कि भाई कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों का, हर वर्ग का भला कर सकती है। ऐसा है, ये कोई गुटबाजी नहीं है, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में ज़्यादा बर्तन होंगे तो खुद क्या करें। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई महत्व की बात नहीं। आप नहीं मानते इससे कोई वोट बैंक में? ना कुछ नहीं। लोगों ने मन बना रखा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में हर वर्ग खुश था। वो फिर लोगों ने तुलना कर ली ना, उस 10 साल के कार्यकाल के लिए लोगों ने तुलना कर ली उससे पहले के जो राज रहे, जिस भी पार्टी का रहा, और उसके बाद का जो राज रहा। तो लोगों ने तुलना करके फैसला कर लिया कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल था, आज तक जब से हरियाणा बना है उससे बेहतर कोई कार्यकाल नहीं रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रदेश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा प्रदेश का जन जन कह रहा है ये बात कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, चाहे किसान की बात हो, किसान खुशहाल था। नारे लगाए लोगों ने, तो नारे बन गए थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और इसी प्रकार से चाहे छोटा कोई वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, भाई व्यापारी वर्ग है, छोटे दुकानदार, हर आदमी तो खुशहाल था, हर आदमी की जेब में पैसा था। लेकिन आज हर आदमी परेशान है। एक तो पैसा छिन गया, मतलब काम नहीं रहे लोगों के पास, और ऊपर से महंगाई की और ये नोटबंदी की, जीएसटी की मारें पड़ी हैं व्यापारियों को खाकर। तो इन लोगों ने तुलना करके लोगों ने फैसला करे है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन इतने बड़े गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस को? लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि यहाँ कांग्रेस, और हरियाणा प्रदेश नहीं, वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस ही विकल्प है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस एक नेशनलाइज पार्टी है और इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस ने जो पीछे राज किया था आज़ादी से और अब तक, मैं ये कहता हूँ इस देश में सुई से और जहाज तक जो बना वो कांग्रेस की देन है। जब हरियाणा और जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, पता नहीं 44 करोड़ तक कुछ समथिंग का हमारे पास बजट था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पर्सनल संपत्ति, देश के विकास के लिए अपनी पर्सनल संपत्ति को भी दान दे दिया। और इस देश के अंदर अनेकों कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, अनेकों तो ऐसे कॉलेजों की स्थापना करी जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े इंजीनियर बने, मैनेजर बने, और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करे कांग्रेस ने। तो आज हर चीज़ कांग्रेस की देन है। एक मिनट और कहना चाहूँगा
कि कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए जितना नेहरू और गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी ने शहीद हुई देश के लिए, राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू भी इस टीस में मर गए थे कि जब उनका राज बदला था और जो उन्होंने विकास के लिए जो किया था, अपनी संपत्ति भी दान दे दी थी, लेकिन जो राज बदलने के बाद संघ ने पैर पसारने शुरू करे तो संघ इस देश की जड़ों में को खोखला करता गया। इसी टीस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। ऐसा है, दिग्गज कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, दिग्गज जनता बनाती है। और एक साधारण परिवार के बच्चे को भी दिग्गज बनाने में ये मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार साधारण परिवार के बच्चे को यहाँ से जितवा करके विधानसभा में भेजना है। और जो ये बड़े हैं रजवाड़े, जो वीरेंद्र सिंह परिवार हो और चाहे चौटाला परिवार हो, अब की बार दोनों को धूल चटाने का काम करेगी ये जनता। मैं कहता हूँ अगर वीरेंद्र सिंह में दम है और चौटाला परिवार में दम है, आज जहाँ जिस पार्टी में है वहाँ से मेरे सामने लड़के दिखाओ। अगर दोनों की जमानत जटाना से, मैं कांग्रेस से लड़ूँ और वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी से लड़ो और दुष्यंत जेजेपी से लड़ो, तो 11 बजे तक जनता घर भेज देगी उनको। ठीक जी। आज वीरेंद्र सिंह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है कि उनकी एक पुरानी आदत है कि जब भी चुनाव आता है लोगों को गुमराह करके वोट ले लिए जाए। पहले मुख्यमंत्री के नाम पे गुमराह करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे को जितवाओ यहाँ से। अब मुख्यमंत्री वाली बात तो अब रही नहीं, क्योंकि अब लोगों को पता है कि उनकी अपनी सीट ही निकलने वाली नहीं है। अब लोगों को गुमराह करेंगे मैं 30 आदमियों को चुनाव लड़ाऊंगा। अरे भले आदमी, तेरे कोई जगह नहीं है, 30 को कहाँ से लड़वाएगा? खुद अपनी जगह तलाशता फिर रहा, कभी बीजेपी की तरफ जा रहा है, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, कभी कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश करता, लेकिन कांग्रेस ने घास नहीं डाले हम लोग। तो कहाँ से 30 आदमी? में लोगों को कहूँगा भाई गुमराह ना हो। बहुत दिन हो गए, 50 साल हो गए इनका तानाशाही और रजवाड़ाशाही सहते हुए और इस उचाना का शोषण करते हुए इनको अब समय आ गया है उचाना की आज़ादी का। मैं तो लोगों को कहूँगा कि आज़ाद होने का समय है और इन दोनों परिवारों से पीछा छुटवाने का समय है। ऐसा है, ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये सही मायने में तो लोगों को गुमराह करने की बात है। ये जो प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। ये संभव नहीं है। इसके लिए संविधान में अनेकों संशोधन करने पड़ेंगे जो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, और ना ही मतलब प्रैक्टिकल तौर पे हमारे पास संसाधन नहीं है इतने कि पूरे देश में एकदम चुनाव करवाया जाए। ये तो सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बातें हैं और प्रदेश के जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं लोगों का, और कुछ नहीं है इसके सिवा। इसमें राजनीतिक फायदा ये है कि हर प्रदेश, अब जैसे इन 4 प्रदेशों में चुनाव होने, 5 प्रदेशों में, वहाँ बीजेपी साफ है धरातल में बिल्कुल, उनके अलग मुद्दे हैं। हरियाणा में है मान लीजिए, यहाँ बीजेपी साफ है, हमारे अलग मुद्दे हैं। तो हर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं और वो जो अभी है, जो लोगों का मन बना है वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ बना हुआ है प्रदेश वाइज। तो वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और कुछ ना तो इनको किसी को मजबूती मिलेगी, और ये सिर्फ गठबंधन जो है ये प्रदेश को लूटने का गठबंधन है और कोई गठबंधन नहीं। दोनों पार्टियों में नेता अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। अभी 3 दिन पहले मनीष ग्रोवर की स्टेटमेंट थी कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। तो पत्रकारों और साथियों ने पूछा कि भाई जेजेपी कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा भाड़ में जाए जेजेपी, हमें नहीं पता कहाँ जाएगी जेजेपी। तो ये सिर्फ अमित शाह का और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन है, मंथली का। प्रदेश को लूटने का लाइसेंस इसको दे रखे है, सीधी सी बात है। बस जो 200-250 करोड़ मंथली आवे कुछ वहाँ पहुँचा दे, ये उसके चक्कर में ये बचा हुआ है। ये तो देहली में पैराडाई बैठे, धक्के इतने लाग लिए इसके, ठीक है, लेकिन नकटार बेशरम आदमी हो रहे हैं। सच्चाई तो ये है। पीछे एक रैली में दुष्यंत चौटाला ने 800 करोड़ के कामों की लिस्ट दी थी, तो इसके बारे में आप क्या? काम तो धरातल पर आप देख लीजिए, यहाँ का ले लिए उचाना का, अगर कहीं भी धरातल पर एक भी ईंट लगी हुई दिखाई देती हो आपको? मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के 65 गांव हैं, हर गांव में मैं
मतलब हर गांव में पता नहीं कितनी बार मेरा चक्कर लगा है, और रूटीन में जाता भी हूँ। 2-4 गांव में डेली जाऊँ, कहीं डेथ पे जाना है, कोई शादी में जाना है, कहीं और किसी गम में आना जाना रहता है। तो हमें तो कहीं भी एक ईंट लगाई दिखती नहीं, वो कहाँ लगा दिए 800 करोड़। अगर काम होते तो लोग नाराज क्यों होते। ये बिल्कुल नकम्मी और नकारा सरकार है जो हर प्रकार से विफल हुई। रुझान गजब का रुझान है। लोग कांग्रेस पार्टी के आदमी देख कर बड़े खुश हो गए, गला लगावें, और एक आशा की निगाहों से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कह लीजिए, प्रतिनिधि कह लीजिए, उसकी तरफ वो देखते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है और हमारा है। लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस का ही नहीं, हमारा समय है आने वाला समय। उन्हें पूर्ण विश्वास है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनके विश्वास पे खरी उतरी। मैं वीरेंद्र गोगड़िया, पूर्व चेयरमैन उचाना मार्केट कमेटी और प्रदेश सदस्य हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी।